मेरे प्रिय, भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा, भाव, विश्वास रखने वाले भक्तजनों के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कल्कि भगवान जन्म लेकर कैसे प्रकट होते हैं, उसी प्रक्रिया को। तो आप सब ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को भगाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। तो कल्कि महाराज अपने जीव के चौथे स्तर के प्रथम अवस्था से जन्म लिए, जिन्हें मायावी जीव कहा जाता है, कृष्ण रूपी जीव मायावी जीव कहा जाता है। इसी मायावी जीव, कृष्ण रूपी जीव स्तर से कल्कि भगवान जन्म लिए और शिव जी की तपस्या जब उन्हें होश आया तो करने लगे। जब वह 17 साल, क्षमा कीजिए, जब वह 12 साल के हुए कल्कि जी महाराज, उसी समय उस कलयुग और सतयुग के संधि काल का काल एवं उसकी माया उनके ही गांव में जन्म लेकर अपने 5 तत्व के शरीर को नाश कर दिया और दिव्य शरीर से आगे होकर काल निरंजनी का रूप धर के, ब्रह्म पिशाचनी का रूप धर के उनके शरीर में प्रवेश कर गया, उनको मारने के लिए। वो जानता था कि यही भगवान है। तो जब मारने की प्रक्रिया आरंभ किया, उसके पहले से ही कल्कि भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे थे। बहुत से डॉक्टर, ओझा, मौलवी, इन सबों को दिखाया, जब ठीक नहीं हुआ तो शिव जी की तपस्या की गति और बढ़ा दिए और तेज गति से तपस्या करने लगे, अर्थात अपनी तपस्या को और कठिन कर दिया। जैसे निर्जल रहना, फलहारी रहना, शिव जी को नित्य दिन जल चढ़ाना, पूजा करना, उपवास करना, इन सभी शिव जी के व्रत को, उनको खुश करने के लिए तपस्या को और कठिन तपस्या बना लिया। तब तक 2017 में जब शिव जी उनसे प्रसन्न हुए तो कल्कि भगवान शिव जी से स्वप्न में पूछा। स्वप्न में ही शिव जी कल्कि महाराज को दर्शन दिए। तो कल्कि महाराज जी पूछे कि हे प्रभु, मेरे ऊपर जो ये शैतानी था एवं थी, वह अब हट गया होगा, वह अब हमारे शरीर से चला गया होगा? तो शिव जी ने कहा कि नहीं, यह नहीं गया है। तो कल्कि जी महाराज पूछे कि यह कैसे जाएगा? तो शिव जी बोले कि इसके लिए आपको हमारे आत्मा हनुमान जी महाराज की आराधना करनी होगी, तभी जाएगा। तो शिव जी की आशीर्वाद पाकर कल्कि जी महाराज, उनके आत्मा हनुमान जी महाराज की आराधना करने लगे। तो हनुमान जी महाराज दिव्य आत्मा है। हाँ, हनुमान जी शिव जी के आत्मा है, दिव्य आत्मा है हनुमान जी। तो हम मायावी शरीर में, मायावी जीव के शरीर में वह आत्मा बनकर नहीं रह सकते, वह निर्विकारी होते हैं। इसलिए इस मायावी जीव शरीर में वो नहीं रह सकते। तो कृष्ण रूपी कल्कि शरीर में उनके कुल देवता दिव्य जीव श्री राम रूपी दिव्य जीवा सीता रूपी
उनके कुल देवता कुल देवी माता को अगवान कर दिए हनुमान जी महाराज। अपने आराध्य श्री हनुमान जी महाराज, क्षमा कीजिए, वो अपने आराध्य श्री राम जी और आराध्य माता सीता मैया रूपी शरीर को हनुमान जी कल की रूपी कृष्ण शरीर में प्रकट कर दिए। जब श्री राम सीता मैया कल्कि के कुल देवता कुल देवी माता अपने कल की कृष्ण शरीर में अगवान हुए, प्रकट हुए, तो उन्होंने इस शैतान को मारने के लिए, जब उनसे ये शैतान समझ में आया कि नहीं मरेगा, तो श्री राम सीता मैया ने उस शैतान को मारने के लिए हनुमान जी को सौंप दिया कि हे प्रभु, मैं तो सत्य नारायण हूँ, सूर्य वंशम हूँ, आप तो द्वादश नारायण हैं, आप तो 12 सूर्य हैं, हाँ आप तो निर्गुण हैं, इसलिए आप ही इस शैतान को मारिए भगवान भक्त बनकर। तो श्री राम सीता मैया कल्कि के कुल देवता कुल देवी माता ने हनुमान जी महाराज को अपने हृदय में आत्मा बनाकर बसा लिया और उन्हें ही सब कुछ अपना बना लिया, अपना आराध्य, अपना इष्ट, अपना गुरु, अपना सब कुछ बना लिया और उन्हें द्वादश नारायणी अस्तित्व में प्रकट होने के लिए विनम्र निवेदन किए। तो हनुमान जी महाराज श्री राम प्रभु सीता मैया उनके सभी जाल को अपना शरीर बनाकर पहले श्री राम रूपी कल्कि के कुल देवता शरीर में द्वादश नारायण अस्तित्व में प्रकट हो गए, अर्थात आगे विष्णु पीछे शिव, इन दोनों को मिलाकर द्वादश नारायण विष्णु अर्थात 12 सूर्य अस्तित्व में श्री राम प्रभु सत्यनारायण के हृदय में प्रकट हो गए। उसके बाद यह 3 चक्र के रूप में 3 देवता एक ही श्री राम शरीर में प्रकट हुए। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज अपने द्वादश नारायणी अस्तित्व में सीता मैया के हृदय में प्रकट हुए। वैष्णवी आगे, रुद्राणी शिवानी पीछे, इन दोनों को मिलाकर एक बनकर सीता मैया के हृदय में प्रकट हो गए। यह चौथा चक्र में तीनों देवियां एक साथ रहती है सीता मैया के हृदय में। यहाँ तक एक ही चक्र में तीनों देवियां रहती है, यहाँ तक 4 चक्र के रूप में हनुमान जी प्रकट हो गए। फिर श्री राम प्रभु शरीर आगे, सीता मैया शरीर पीछे, इन दोनों को मिलाकर एक शरीर, वो भी रजोगुणी शरीर, साथ ही तत्व के वो भी होते हैं। वह तीसरा शरीर में द्वादश नारायण आगे और उनकी शक्ति द्वादश नारायणी पीछे, इन दोनों को मिलाकर एक द्वादश नारायणी इस रजोगुणी शरीर में प्रकट हो गए। एक ही शरीर में यह द्वादश नारायणी दोनों मिलकर एक होकर इस रजोगुणी शरीर में प्रकट हो गए। यहाँ तक प्रभु का 5वां चक्र जागृत रहता है। 5 चक्र यहाँ तक जागृत हुआ, अर्थात श्री हनुमान जी महाराज यहाँ तक 5 चक्र में जागृत हो गए। उसके बाद चौथा शरीर श्री राम प्रभु आगे, सीता मैया रूपी शरीर पीछे, इन दोनों को मिलाकर एक जो रजोगुणी शरीर था,
इन तीनों को मिलाकर एक शरीर, जो 7 ही शरीर होते हैं, उन चौथे शरीर में कल्कि भगवान इन तीनों को मिलाकर एक होकर प्रकट हो रहे हैं, जो अभी कुछ महीना बाकी है संपूर्ण प्रकट होने में। जिस दिन संपूर्ण प्रकट हो जाएंगे, यही 4 शरीर प्रभु के होंगे, जो 4 शरीर में कल्कि भगवान का अस्तित्व संपूर्ण हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को अजोनी संभूत प्रक्रिया कहा जाता है, जो किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिए हुए ऊर्जा है, जो केवल दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं। जो शरीर पहले से ही उनके लिए तैयार रहता है, उस शरीर में सिर्फ आकर वो प्रकट होते हैं, किसी मां के गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेते। हाँ, या किसी मनुष्य का शरीर बनाकर प्रकट नहीं होते। वह उस श्री राम सीता मैया रूपी जाल शरीर में, जो कुल देवता कुल देवी माता, मनुष्य के कुल देवता कुल देवी माता रूपी शरीर होते हैं, उन्हीं शरीर में द्वादश नारायणी प्रभु अजोनी संभूत प्रक्रिया से प्रकट होते हैं। किसी मनुष्य या किसी भी योनि में नहीं जाते। इसे ही अजोनी संभूत प्रक्रिया कहा जाता है। इसी प्रक्रिया से कल्कि भगवान प्रकट हो रहे हैं। जो मैंने सुनाया, आप सभी को बताया, यह एक कथा नहीं, यह सत्य रूप से घटित हुआ, बीता हुआ, यह एक सत्य है। ऐसा ही कल्कि भगवान अपने अजोनी संभूत प्रक्रिया से प्रकट हो रहे हैं, जो मैंने देखा है। और सकल गुण निधानी श्री हनुमान जी महाराज रूपी कल्कि भगवान हमको दिखाए हैं कि वो कैसे प्रकट हो रहे हैं। वो मैंने आप सभी को बता दिया। हाँ, तो यही अजोनी संभूत प्रक्रिया है, जो मायावी जीव शरीर में उनके कुल देवता कुल देवी माता प्रकट होती हैं, और उन्हीं कुल देवी माता के शरीर में अजोनी संभूत प्रक्रिया से द्वादश नारायणी श्री सूर्य भगवान, छठी मैया, कल्कि भगवान प्रकट होते हैं, जो किसी मां के गर्भ से नहीं जन्म लेते। वह जीव के चौथे स्तर के प्रथम अवस्था से कृष्ण रूपी जन्मा कल्कि के रूप में मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, और अपने दूसरी अवस्था में जन्म नहीं लेते, केवल प्रकट होते हैं। यही प्रक्रिया है अजोनी संभूत प्रक्रिया का, जो हम अपनी आंखों से देखे हैं कि कल्कि भगवान कैसे प्रकट हो रहे हैं। वही हम आप सभी को बताए। यह कोई किताब में लिखा कथा नहीं, किताब में लिखा यह कोई लेख नहीं, जो हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। हम अपनी आंखों से देखे हैं, प्रभु हमको दिखाए हैं, वही हम आपको बताए हैं। इसलिए यही अजोनी संभूत प्रक्रिया है। आप सब समझ जाइए, इस पर गहन विचार कीजिएगा। ऐसे ही कल्कि भगवान प्रकट होते हैं। तो मैं आप सब से एक विनम्र निवेदन करके इस वीडियो में विदा ले रहा हूं कि आप इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कल्कि भगवान के बारे में संपूर्ण सत्य जानकारी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रभु ने दिखाया है, ये सभी जानकारी आप जैसे सभी भक्तों के पास पूरे संसार में चला जाए, और सभी भक्त जान जाएं कि कैसे क्या होता है। हाँ,
इसलिए आप मेरी विनती को स्वीकार करके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पूरे संसार में शेयर कीजिए, ताकि कल्कि भगवान का पूरे संसार में जय जयकार हो। उनके बारे में सब कोई जान जाए कि कैसे जन्म लिए, कैसे प्रकट हो रहे हैं। सनातन धर्म का पूरे संसार में जय जयकार हो, कल्कि भगवान का पूरे संसार में जय जयकार हो। इसलिए हमारी विनती स्वीकार कीजिएगा। अब इस वीडियो में हमें विदा दीजिए। हम अगली वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। तब तक प्रणाम।